नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन गीता की एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे गुणों पर। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों की चर्चा आपने आध्यात्मिक जगत में बहुत सुनी होगी। तो ये होते क्या हैं, इनका हमारे ऊपर जीवन में क्या असर पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम प्रकृति में जन्म लेते हैं और प्रकृति में ही ये तीनों गुण पाए जाते हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हम रजोगुण में जन्म लेते हैं और रजोगुण से हमें सतोगुण की ओर बढ़ना रहता है। तो जो रजोगुण से सतोगुण की यात्रा है उसे ही अध्यात्म कहा गया है। इसलिए गीता, उपनिषद, वेद कहे गए हैं ताकि हम सतोगुण की ओर बढ़ें। किंतु जो लोग इनका ज्ञान नहीं लेते हैं वो तमोगुण की ओर चले जाते हैं। तमोगुण की वृत्ति सबसे निचली वृत्ति होती है। क्या होता है तमोगुण? तमोगुण से आप एक आशय लगा सकते हैं कि जो एक बेहोश आदमी, हमारी अवस्था जो रहती है बेहोश आदमी की रहती है। बेहोश आदमी क्या रहता है? केवल उसकी सांसें चलती हैं, कहने के लिए वो जिंदा रहता है लेकिन वो मरा हुआ रहता है, क्योंकि उसमें वो सोच नहीं सकता, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता, ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी सोचने की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, वो अब सत्य की ओर नहीं बढ़ सकता, उसकी पूरी क्षमता नष्ट हो चुकी है, उसे ही तमोगुणी व्यक्ति कहा जाता है। जैसे एक शराबी, अब शराबी कुछ सोच नहीं सकता, ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता, उसे आप गाली दे दो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसे आप मार भी लो, वो खुद को भी मार लेता है तो भी उसे दर्द नहीं होता है। तो ऐसी हमारी तमोगुण में स्थिति रहती है कि हम गलत काम करते हैं किंतु उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। तो यही तमोगुण की स्थिति है। तमोगुण से ऊपर आता है रजोगुण। रजोगुण में हम सत्य और सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं। हमारी बुद्धि ऐसा सोच सकती है कि हम सत्य की ओर, हम जो कर रहे हैं वो गलत है और हमें सत्य की ओर बढ़ना चाहिए, किंतु हम उसमें सत्य की ओर क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हम अपने इंद्रिय भोग में फंस जाते हैं, इंद्रिय इच्छाओं में, अपनी कामनाओं में फंस जाते हैं। तो ये जो कामनाएं वो हमारे सत्य की ओर बढ़ने से हमें रोकती हैं। अब सतोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति वह होता है जो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है, जो अपनी इंद्रिय भोग से ऊपर उठ चुका है। अब वो सत्य की ओर देख सकता है और सत्य की ओर पहुंच सकता है। तो इसमें जो संभावना है पहुंच वो तमोगुण में भी, रजोगुण में भी सकता है, किंतु सतोगुण में वो पहुंच चुका है, मतलब उसे सत्य की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, वो सतोगुण, उन्हें कहा जाता है सतोगुणी, जो बिल्कुल अपनी इंद्रिय भोग से ऊपर उठ चुके हैं। तो जो सतोगुण की और तमोगुण की व्यक्ति रहती है वो कई परिस्थितियों में एक समान रहती है। कैसे? जैसे तमोगुणी व्यक्ति को आप सच बुरा भला कहोगे, उसके शरीर के ऊपर कुछ कह दोगे उसे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे सोचने की क्षमता ही नष्ट हो चुकी है। और इसी तरह सतोगुणी व्यक्ति रहता है। सतोगुणी व्यक्ति को भी अगर आप कोई बुरा भला कहोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क दोनों में फर्क है। सतोगुणी व्यक्ति को क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसे अब इसकी कामना ही नहीं रही, उसकी जो कामना है वो नष्ट हो चुकी है। और तमोगुणी व्यक्ति को इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपनी कामनाओं में ही डूबा हुआ है, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। तो सतोगुणी व्यक्ति को सत्य के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और तमोगुणी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तो यही कुछ समानताएं उसमें पाई जाती हैं। तो ये तीन गुण थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को द डिवाइन गीता को, और आगे ऐसी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।